नमस्कार दोस्तों। आजकल यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पूरे सोशल मीडिया पे एक ही चर्चे हैं, विवेक बिंद्रा एंड संदीप माहेश्वरी कंट्रोवर्सी। दोनों ही मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पर दोनों में फर्क ये है कि विवेक बिंद्रा जी यूट्यूब पे वीडियो डालने के बाद अपने चैनल को मोनेटाइज करवाते हैं, जबकि संदीप माहेश्वरी ऐसा नहीं करते हैं। अगर आप देखेंगे संदीप माहेश्वरी के चैनल पे तो एक भी ऐड दिखेगा नहीं, आपको डायरेक्ट उनकी हर एक वीडियो सीधी सीधी दिखेगी। जानकारी की जो भी बातें सामने आएगी वो आपको सीधी समझ में आएगी, एकदम फोकस्ड रहेंगे। जबकि दूसरे विवेक बिंद्रा के वीडियो में ऐसा नहीं है। कंट्रोवर्सी का एक ही मेन वजह थी, एक दिन टॉपिक हमें ढंग से याद नहीं है, उन्होंने स्टॉप स्कैम लिख के एक वीडियो पोस्ट करते हैं यूट्यूब पे। उसमें कुछ लड़के लड़कियां आते हैं और सवाल पूछते हैं कि सर हमने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपनों से, परायों से, फाइनेंस से, बैंक से पैसे लेकर के जैसे तैसे करके उनका कोर्स परचेज किया। परचेज करने के बाद वो कोर्स के दौरान उन्होंने कहा 10 लाख पर मंथ कमाने का मौका। हमने कोर्स तो परचेज कर लिया, उसके बाद वो कहते हैं अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको अपने जैसा 2-3 बंदे को कोर्स ये बेचना पड़ेगा, यानी ये MLM सिस्टम के टाइप में। उसके रिप्लाई में विवेक बिंद्रा जी भी वीडियो बनाते हैं, पर उस वीडियो में संदीप माहेश्वरी ने कुछ ऐसा क्लियर नहीं कहा कि ये मतलब किस पे टारगेट किया जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। ये हवाई में उनको डाउट हो गया कि शायद मेरे ऊपर ही ऐसा कहा जा रहा है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, चोर के दाढ़ी में तिनका, वो वाली कहावत यहाँ पे फिट बैठती है। उनको तो होना ही नहीं चाहिए कि वीडियो का रिप्लाई दें। जैसे ही रिप्लाई दिया ये केस बूम हो गया। बूम होने के बाद जिसके जिसके पैसे इसमें फंसे थे वो लड़के सामने आने लगे। वो यूट्यूब पे वीडियो बना के पोस्ट करने लगा, फेसबुक पे वीडियो बना के पोस्ट करने लगा। इस तरीके से ये मामला बहुत बड़ा पेचीदा हो गया और कुछ दिन बाद ऐसा हुआ, इससे विवेक बिंद्रा जी फ्रस्ट्रेशन में आ गए। फ्रस्ट्रेशन में आने के बाद कहा जाता है, ये क्लियर हम लोग कह नहीं सकते, न्यूज में आज तक पे हर जगह देखी गई, ऐसा हुआ, कहा जाता है कि वो उसकी बीवी को उन्होंने मारने की वजह से उसकी बीवी का भाई वैभव क्वात्रा ने एक केस दर्ज किया नोएडा थाने में कि विवेक बिंद्रा हमारी बहन को मार रहा था। तो इसके जब पता लगाया गया तो पता चला कि विवेक बिंद्रा जी अपनी माता को मार रहे थे। उसी दौरान बीच बचाव करने उसकी पत्नी यानिका क्वात्रा गई और वो बचाने की कोशिश करी। उसी दौरान उनको चोटें आई। आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पता नहीं क्या होगा। उसके बाद से जैसे मानो विवेक बिंद्रा पे उल्टा ही प्रभाव पड़ गया। आगे देखते हैं, पुलिस इसका सच में पता लगा लेगी। अब बात करते हैं विवेक बिंद्रा जी पे। विवेक बिंद्रा जी का जन्म 5 अप्रैल 1982 को दिल्ली में हुआ। उन्होंने बिजनेस की पढ़ाई करी, उसके बाद साइकोलॉजी में PhD करी कोलंबिया। ऐसा कहा जाता है कि विवेक बिंद्रा जी ने 7 लाख स्टूडेंटों को प्रशिक्षित किया है। अब थोड़ी बात करते हैं संदीप माहेश्वरी के बारे में। 28 सितंबर 1980 को उसी दिल्ली में हुआ था जहाँ पे विवेक बिंद्रा जी का जन्म हुआ था। यानी दोनों के एज गैप देखें तो 2 साल का अंतर है। चलो हम यहाँ बात ये नहीं करेंगे कि विवेक बिंद्रा जी के माता पिता कौन थे, कैसे पढ़ाई लिखाई की है, ये नहीं बात करेंगे, और ना ही संदीप माहेश्वरी के बारे में ये सब बातें करेंगे करंट में जो भी सिचुएशन हुआ उसके ऊपर। ये सबसे पहले एक राजस्थान के स्टूडेंट थे नीरज कुमार, उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना वीडियो पोस्ट किया कि हम उसके चक्कर में फंस गए, हमें घर से माँ बाप ने भगा भी दिया है कि 2 विद्यार्थी लाओ, फिर आपको आपके 30% 50% जो भी कमीशन होगा वो आपको मिलेगा। और नीरज का कहना है कि हमसे ये हो नहीं पा रहा है, ये 2 जोड़ने का। इसको MLM बोलते हैं, या दूसरी भाषा में इसको पोंजी भी कहते हैं, जबकि अपने इंडिया में ये स्कीमें बंद है।
इस कानून को बंद किया गया लगभग 1978 में। आरबीआई ने इसे पारित किया हुआ है, जिसे पीसीसीए 1978 कहा जाता है। पीसीसीए का फुल फॉर्म होता है प्राइस चिट एंड सर्कुलेशन अधिनियम 1978। इसके तहत इसको भारत में बैन कर दिया गया कि कोई भी 100 रुपए के चीज को 200 रुपए में नहीं बेच सकता है। तो इसके साथ आपसे विदा लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।